आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं बहुत जल्दी अपने YouTube चैनल में एक फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर होगा। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसे? ठीक है, तो बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है उसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हमें समझना है मार्केट को बहुत डेप्थ में, कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे काम करती है। ठीक है, तो हमें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके फुटप्रिंट को समझना होता है कि वो कैसे चीज़ों को लेके जाते हैं। जैसे उन्हें बाई करना है तो कहाँ बाई कर रहे हैं, कहाँ पर जाकर अपने ऑर्डर्स को क्लोज कर रहे हैं, कैसे मार्केट मूव कर रही है, अब के आगे क्या हो सकता है, आप वो तक समझ सकते हो। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो एज ए रिटेलर्स तो आप लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करते हो, में जो हो चुका होता है वो आपको मालूम पड़ता है। ठीक है, तो उनका यूजेस नहीं है। अगर आप समझना चाहो, लॉन्ग टर्म में मार्केट में रुकना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं और एज ए प्रो बनना चाहते हैं, तो आपको ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उस पर जाना ही पड़ेगा। इसमें जो बैंक्स होते हैं, आपके हैज फंड्स होते हैं, वो मार्केट मूव जो करा रहे हैं उस मार्केट मूवमेंट को समझ पाओगे। और वो प्लेयर्स जो होते हैं वो लिक्विडिटी पे काम करते हैं, तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, वो कहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंटिसिपेट कहाँ कर रहे हैं मनी को, साथ में कहाँ इन्वॉल्वमेंट करने वाले हैं और क्या होने वाला है, वो आप समझ पाओगे। ठीक है, आप जो नॉर्मल रिटेलर होता है उसके तरह आप एमसीडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज और बहुत सारे इंडिकेटर्स उनका यूज़ ना करके आप खुद प्राइस एक्शन को समझोगे आप। और जो बिग प्लेयर्स होते हैं, हैज फंड, बैंक्स या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स जो कंपनीज होती हैं, वो एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, एफआईडीआई, उनके जगह उनके साथ आप ट्रेड कर पाओगे आप। अब हमें जो एडवांटेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, लिक्विडिटी पूल के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में, फेयर वैल्यू गैप के बारे में। उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, जहाँ हमें पता होगा एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है कि कंटिन्यू होने वाली है। मीन्स अगर बाई साइड जा रही है, थोड़ा करेक्शन आया, और करेक्शन कहाँ तक आएगा और कहाँ से वो मूव होकर दोबारा कंटिन्यू होने वाली है, या फिर अगर करेक्शन आया है तो क्या सस्टेन ना होकर के वो बेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स मार्केट अप से क्या डाउन चली जाएगी, वो आप समझ पाओगे। और सेटअप जब पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, आपको मालूम से पहले से मालूम होगा कि इस एरिया में आकर एक इम्पॉर्टेंट प्राइस होने वाला है, तो आप प्रॉपर रिस्क और रिवार्ड से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपकी ये प्रॉपर रिस्क रिवार्ड में ट्रेड कर पाना। रैंडम ट्रेड करने में क्या होता है, आपको लेट मालूम पड़ा, फिर आप कोशिश करते हो कि कैसे करके मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, और जब हम करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे जिन्हें मैं कवर अप करूंगा अपने वीडियोस पे। वो कंसेप्ट क्या है, एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब बताऊंगा इसके बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, मेजर और माइनर मार्केट ट्रेंड क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेन ट्रेंड और सब ट्रेंड वो भी बोलते हैं हम लोग, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लोज क्या है, वीक हाई वीक लोज क्या है, पुल बैक कहाँ पर एग्जैक्टली हुआ है, डिमांड सप्लाई कहाँ पर है, डिमांड सप्लाई कहाँ पर फ्लिप हुआ है, उनका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं हम, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक क्या है, मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब कवर करेंगे हम। इसके अलावा मार्केट में जो इनबैलेंस होता है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। लिक्विडिटी कहाँ पर है, इंटरनल एक्सटर्नल कहाँ पर है, लिक्विडिटी जोन कहाँ पर है, पूल कहाँ पर है, लिक्विडिटी रन कहाँ पर है, लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पर हुई है, इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। मीन्स बेसिकली आपको स्मार्ट मनी ने कहाँ फंसाया है, कहाँ ब्रेकआउट दिखा करके मार्केट ने रिवर्स कर दिया, उससे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इंड्यूसमेंट। मीन्स आपको कुछ फेक दिखा करके उसके रॉन्ग डायरेक्शन पे, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मार्केट को मूव करना, जहाँ पर रिटेलर ट्रैप होते हैं, तो उस ट्रैप से कैसे बच सकते हो आप, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, डिस्काउंट प्रीमियम जोन क्या होता है, वो सब आप कवर करेंगे। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं जाकर चार्ट में कि एग्जैक्टली
इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। समझता हूँ कि इस स्टेज पर इतना कुछ समझना डिफिकल्ट होगा, बट हाँ एक बार आप देखोगे चार्ट में तो मालूम पड़ेगा कि इस फ्री कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे यहाँ पर चार्ट है, अब ये प्राइस यहाँ से मूव हुआ तो यहीं से क्यों मूव हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने क्या चाह रहा हूँ मैं, कहाँ गया ब्रश हमारा, ये मार्केट यहीं से क्यों मूव हुआ, ठीक है। ये यहीं से क्यों मूव हुआ, ये यहीं पर करेक्शन क्यों आया, ये यहाँ पर करेक्शन क्यों आया, यहाँ से दोबारा मार्केट क्यों जा रहा है, अब कितने ऊपर जाएगा, अब क्या होने वाला है, ये हमें पहले से पता चल जाएगा। फिर वहाँ पर जो प्राइजेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक, जैसे पहला एग्जांपल दिखा रहा हूँ छोटा सा आपको एक। ये देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ मैं। ये देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसी प्राइस टच किया, क्या हुआ, दोबारा से बाउंस बैक हुआ। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ पर जो हमें मिले और दोबारा गए। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बेसिकली एक एरिया जहाँ पर हमें एफ आई डी आई, हैज फंड्स, बैंक के हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इनके साथ हम भी ऊपर के साइड मूव कर सकते हैं। अब इस एरिया पे कोई इस तरह की कैंडल बनेगी आपकी, ये बेसिकली क्या है, आपकी एक रिजेक्शन कैंडल है। मीन्स यहाँ पर उसने जो बेरिश साइड उसको रिजेक्ट करके ऊपर की ओर मूव करी है, ठीक है। काइंड ऑफ हैमर कैंडल है, ऊपर की ओर मूव कर रही है। तो अब यहाँ से प्लान कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पर क्लिक हुआ तभी ये चीज मूवमेंट आया है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर आके फिर से स्टॉक आया, फिर ऊपर साइड मूव हुआ, ठीक है। अब कहाँ पर है बैठा हुआ है, अब प्राइस कहाँ पर है, प्राइस यहीं से क्यों हुआ, यहाँ दोबारा नीचे क्यों नहीं आया वो। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप बना, मीन्स जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, प्राइस बाई साइड जा रहा था, तो क्या बड़े ऑर्डर्स थे, तो बड़े ऑर्डर्स क्या होता है, गैप बन जाता है, ठीक है। ये आपकी पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब क्या पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में एक स्पेस बना, इसकी विक से लेकर के टॉप विक से थर्ड कैंडल की बॉटम विक तक का जो स्पेस होता है वो एफ वी जी कहलाता है, फेयर वैल्यू गैप। मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, तो 1:1, 1:2 का लोग ट्रेड लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मार्केट प्राइस आया तो यहाँ से दोबारा बाउंस बैक हो रहा है। अब कहाँ तक जाएगा, कैसे आपको मालूम करेंगे, आप मालूम करोगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट से। देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी है तो यहाँ पर जरूर आएगा इस लिक्विडिटी तक, यहाँ चलने के बाद, ठीक है। अब जब चल रहा है तो क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिवली मूव कर रहा है, हम कैसे मालूम करेंगे, अब ये क्लोज नहीं हुआ है, सॉरी ये तो वीकली है, ये तो क्लोज हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पर भी एक हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है, भले छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बट ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ बना है हमारा। तो कहीं ना कहीं पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने के लिए सोच रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये करेक्शन जो आया था, ये करेक्शन का रीज़न क्या था, इसका रीज़न भी जो था वो फेयर वैल्यू गैप ही था। आप देख सकते हो पहला गैप का पहला फेयर वैल्यू गैप जो था ये आपका फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब यह देखिए यहाँ पर जैसे ये कैंडल यहाँ बनी और ये रिजेक्शन कैंडल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर बेरिस कैंडल नहीं है जो सब ब्रेक करने वाली है, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है। तो कहीं ना कहीं पूरा हमें सिनेरियो मिल गया है कि यहाँ से नीचे आ सकती है, ठीक है। वीकली कैंडल में जाऊंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि डे कैंडल पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, और एंड रिजल्ट क्या हुआ, हमें यहाँ पर एक ईजिली पूरी बेरिस वीकली कैंडल मिल गई। अगर आपको ये सेटअप पता होता ये तो यहाँ से आप प्रॉपरली अपना एक ट्रेड प्लान कर पाते, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप अपना प्रॉपर ट्रेड प्लान कर पाते, इवन आपको इसका टारगेट भी पता होता। एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए
टारगेट क्या होगा, जो नियरेस्ट स्विंग लो है। ठीक है, अब आपको स्टॉप लॉस पता है, आपको टारगेट भी पता है, उससे ज़्यादा दिया वो अलग बात है, बट आपको टारगेट भी पता है, तो कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। अब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ भी अपने फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। ठीक है, इस फेयर वैल्यू टच हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, मतलब प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है आपके स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, जहाँ पर आप मार्केट के जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जहाँ पर बायर और सेलर्स आ सकते हैं, या वो एरिया, वो फुटप्रिंट्स जहाँ पर आपके एफ आई डी आई के ऑर्डर पेंडिंग है, उन्हें आप समझ सकते हैं। तो जहाँ पर जब वो ऑर्डर या प्राइस वहाँ पर आएगा, तो आप उस एक्शन पॉइंट के जो भी रिएक्शन आ रहे हैं, मतलब अगर वहाँ रुक के मार्केट दोबारा बाई साइड जा रही है तो वहाँ पर आप बाई साइड प्लान कर सकते हो, वहाँ से रिवर्सल देखो, रिवर्सल कर सकते हो। रिवर्सल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप में क्या हुआ, इस फेयर वैल्यू गैप में एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, अच्छी खासी बुलिश कैंडल है ये। ठीक है, ये डार्क ब्लू है, बेसिकली रेड कैंडल होती हैं, और ये जो मैंने बना रखी है बहुत लाइट ग्रे, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर रिस्पेक्टिव कैंडल नहीं मिली है, इसको डिसरिस्पेक्टिव कैंडल मिली है, मीन्स बेरिस पे हमें एक बुलिश कैंडल मिल गई प्रॉपर इस पूरे क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप पे। तो हमें कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि अब यहाँ से हम दोबारा प्लान नहीं कर सकते नीचे साइड के लिए सेल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो प्राइसन होते हैं फेयर वैल्यू गैप पे या ऑर्डर पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, वो तो वहाँ पर हम प्रॉपर रिस्क रिवार्ड लेकर के आगे की तरफ मूव कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं समझना कि कहाँ पर हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, और उन्हें यूटिलाइज करके हम एक प्रो ट्रेडर की तरह हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं यही प्लान करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आप इस वीडियो में आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उसका लिंक वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा उसमें अपलोड करता जाऊँगा, आप इसे फ्रीली एंजॉय कीजिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट के फ्री कोर्स को। और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक में मुझे और समझना है, या ये टॉपिक मिस हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसे ऐड करूँगा और समझाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।